लास्ट लेक्चर में न्यूरॉन के बारे में बताया था, फिर नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद समझ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड से इतनी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी उसी में आता है। The central nervous system is composed of two major interconnected organs, the brain and spinal cord. Interconnected मतलब आपस में जुड़े रहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में जुड़ा रहता है। These organs work together to integrate and coordinate sensory and motor information for the purpose of controlling the various tissue, organ and organ system of the body. तो जो 11 ऑर्गन सिस्टम है उन सबको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक, जैसे उस एग्जाम्पल में बीपी को बढ़ाना और कम करना। ठीक, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ाना और कम करना, जैसे हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में। ठीक, हाइपोथैलेमस का काम टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज करना। जैसे फीवर वगैरह आ जाता है तो हाइपोथैलेमस उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है बॉडी का। ठीक, और जितना भी है खाना खाना और हमारा थिंकिंग, इमोशनल, सब सारा बिहेवियर्स और लर्निंग, सब कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। और साथ में सेंसरी और मोटर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे जो इमोशनल बिहेवियर, खाना खाना, फूड डाइजेशन, सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके अलावा मोटर और सेंसरी भी कंट्रोल करता है। मोटर और सेंसरी में हमारा क्या आता है? स्किन और मसल्स। ठीक, तो फिजियोथेरेपी में ज़रूरी है मसल्स, सेंसरी और मोटर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सेंसरी और मोटर को कंट्रोल करता है किसके माध्यम से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में क्या आती है? ट्रैक्ट्स आते हैं। दो ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे बिजली के तार में काला तार होता है ना, उसी तरह दो ट्रैक्स आते हैं। एक होता है सेंसरी ट्रैक, होता है मोटर ट्रैक। सेंसरी हमारा जो है, जिसे हम लोग असेंडिंग ट्रैक भी बोलते हैं। मोटर हमारा डिसेंडिंग ट्रैक होता है। ठीक, और उसका होता है बंडल ऑफ नर्व्स होता है। सेंसरी नर्व्स जो ट्रैक्स होते हैं, उस ट्रैक्स क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स का नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक, और मोटर ट्रैक्स में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन। यहाँ पे बताया था। तो हायर न्यूरल फंक्शन क्या होता है हमारा? मेमोरी, लर्निंग और इमोशन। ये हमारा हायर फंक्शन है ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन का वेट 3 पाउंड 1.3 किलोग्राम के अप्रोक्स होता है। 75% वाटर होता है। तो ब्रेन का आप देखोगे ना एनाटॉमी में, तो जेली सब्सटेंस ऐसा होता है। ब्रेन पकड़ के देखोगे तो जेली जैसा महसूस होगा। ठीक, क्योंकि उसमें 75% वाटर होता है, 20% ऑक्सीजन। कंटेन ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स। सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक, 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट करता है हमसे कैसे? जैसे हम लोग टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये आउटसाइड वर्ल्ड की चीज़ें ना, उसको महसूस कर पाते हो, नर्वस सिस्टम का काम है। 4 पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सेरेब्रम, ब्रेन के 4 पार्ट है। ठीक है, ये इतना ब्रेन है। नर्वस सिस्टम में क्या? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये 4 पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरेब्रम के 4 पार्ट। ये इतना सेरेब्रम होता है जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको स्कल बोन को कैलवेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे कैलवेरिया में जो प्रेजेंट होता है, क्रेनियम बोन को ही कैलवेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेरेब्रम ये हमारा हो गया। डायनसेफेलन इसी में होता है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता है। डायनसेफेलन इसके इंटरनल पार्ट है। ठीक, ऊपर से जो दिख रहा है वो तो सेरेब्रम,
डायंसिफेलन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, ठीक, जो हमने बताया कि लर्निंग और इमोशन, थिंकिंग, वो सब डायंसिफेलन का काम है। जो ऊपर का आपको दिख रहा है ना, ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम सेंसरी मोटर फंक्शन को कंट्रोल करना होता है, ठीक। सेरेब्रम हो गया। डायंसिफेलन इंटरनली प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो लैटरल वेंट्रिकल होते हैं, सेरेब्रम में 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो दोनों तरफ इंटरनल कैप्सूल पाया जाता है, उसी को डायंसिफेलन बोलते हैं, ठीक। इंटरनल कैप्सूल डायंसिफेलन का पार्ट है। उसी में सेरेब्रम को अगर हम लोग सेक्शन करके देखें तो इसके अंदर आपको दिखेगा डायंसिफेलन दिखेगा। डायंसिफेलन में आपको क्या दिखा है? इंटरनल कैप्सूल दिखेगा। इंटरनल कैप्सूल में क्या क्या रहता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड भी वहीं पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर हायर फंक्शन होते हैं, ठीक। ब्रेन स्टेम हो गया। ब्रेन स्टेम आपको दिख रहा है, ये ब्रेन स्टेम क्या करता है? सेरेब्रम को और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। और उसके बाद सेरेबेलम हो गया, छोटा मगज, छोटा दिमाग, ठीक। ये ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल लोब जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक। ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होता है, ऑक्सीपुट के अंदर। ब्रेन स्टेम मेड ऑफ द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से बना है। सबसे ऊपर मिड ब्रेन, उसके बाद पॉन्स, फिर मेडुला। ब्रेन स्टेम के अंदर ही हमारा 4th वेंट्रिकल भी प्रेजेंट होता है, ठीक। 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में। एक तो हो गया फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल, जिसे लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। एक राइट को होगा, उसे फर्स्ट बोलेंगे, जो लेफ्ट को होगा सेकेंड बोलेंगे, लेकिन उसको कंबाइन करके क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल नहीं बोलते, लेटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर 4th वेंट्रिकल। जो CSF का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर होता है? इसी में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी एग्जामिनेशन भी आप लोग करते हैं, MLT वाले। CSF का आप लोग एग्जामिनेशन करते हैं ना, CSF का किया जाता है ना, तो वो कहाँ बनता है? वेंट्रिकल्स में, ठीक। वेंट्रिकल्स में एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस में CSF का फॉर्मेशन होता है, ठीक। वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है कोराइड प्लेक्सस। मिड ब्रेन में क्या होता है? इन्वॉल्व विद विजुअल रिफ्लेक्स। मिड ब्रेन में मेनली विजुअल रिफ्लेक्स होता है, हमारा जो विजन है उसको कंट्रोलिंग करता है, ठीक। पॉन्स लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल सर्टेन रेस्पिरेटरी फंक्शन। पॉन्स में क्या मेन फंक्शन होता है? रेस्पिरेटरी, ठीक है। जो हैंगिंग, जेल में हैंगिंग दिया जाता है ना, फांसी दी जाती है ना, तो यही मेडुला और पॉन्स कंप्रेस हो जाता है, ठीक। इसके कंप्रेस होने से क्या होता है? रेस्पिरेशन और हार्ट बीट दोनों एक साथ रुक जाती है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे फंदा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और हमारा हार्ट सेंटर भी होता है, ठीक है। मेडुला और पॉन्स में, ठीक। पॉन्स में क्या होगा? हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन मेनली होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटेन सेंटर दैट रेगुलेट हार्ट एंड लंग फंक्शन। हार्ट एंड लंग फंक्शन क्या हो गया? हार्ट का बीट करना और लंग्स का एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक। ब्रीदिंग फंक्शन जो है वो हमारा मेडुला में होगा। और swallowing, डिग्लूटिशन, घूंटना, जैसे कहते पानी घूंटना, खाने को निगलना, ठीक है। निगलने का काम मेडुला ऑब्लोंगाटा कराएगा, ठीक। ये सेंटर्स है, ठीक। कफिंग, खांसी यहीं से आती है, तो कफिंग का सेंटर, वोमिटिंग और स्नीजिंग का भी सेंटर है। जो कुछ जो दवाइयाँ देते हैं, पेरिनॉर्म्स, एमसेट वगैरह, टैबलेट, इंजेक्शन दिया नहीं आता है, ऑनडेम, एमसेट, नहीं पता, ठीक है। जो नौसिया वोमिटिंग के लिए डॉक्टर दवा देता है, वो गोली देता है चूसने के लिए, जबान के नीचे रख लेने जब बुद्धि आती है, तो नौसिया वोमिटिंग के लिए जो दवा देता है वो सीधे यही काम करती है, ठीक है। पेरिनॉर्म आती है, ठीक। मेटफ्लोप्रोमाइड आती है, ये सब दवाइयाँ जो है हमारा नौसिया वोमिटिंग सेंटर पे काम करती है। जब इस सेंटर पे काम करेगी तभी तो हमारी वोमिटिंग रुकेगी, ठीक है। ये हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर, हार्ट सेंटर, कफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग, ठीक, और विजुअल रिफ्लेक्स, ये सब मिड ब्रेन स्टेम के अंदर का काम है, ठीक। हालांकि फंक्शन सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं,
स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। वो एक सिंगल फंक्शन नहीं करता, लेकिन एक होता है रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है ना, तो उसके लिए बता रहे हैं। तो ये ब्रेन स्टेम का समझ में आ गया ना फंक्शन। अभी डिटेलिंग नहीं है, बेसिक चीज़ है, ठीक, बेसिक चीज़ समझ में आ गया। सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है? हमारा बॉडी का बैलेंसिंग। जैसे हम खड़े हैं तो ग्रेविटी हमको गिरा क्यों नहीं देती, हम लोग खड़े, बैलेंसिंग। हमारी मसल्स को, हमारी काफ मसल को देखो, एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होते हैं मसल के, फ्लेक्सार एक्सटेंसार होते हैं, ठीक। और हमारा लेग है, लेग में भी एंटीरियर कंपार्टमेंट होगा मसल का, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या करता है? हमें आगे गिरने से रोकता है, क्योंकि जैसे हम आगे गिरने लगेंगे तो हमारी मसल्स उसको, वहाँ रिफ्लेक्स होता है ना, ठीक है, उसको पीछे वाली मसल पुल कर लेंगे। जैसे हम आगे गिरेंगे तो पीछे वाली मसल बैक, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या काफ मसल है, वो खींच लेंगे, गिरने नहीं देंगे। जब पीछे गिरने लगेंगे हम, तो हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल हमें पुल कर लेंगे, और ये उसको पुल करने का कमांड कौन दे रहा है? हमारा सेरेबेलम, ठीक है। तो सेरेबेलम एरिया दैट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट, ठीक। अगर किसी का इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी का शेकिंग मूवमेंट हो रहा है, ठीक, कोई पेशेंट ऐसे हो रहा है, हाथ उसका शेक हो रहा है, या बॉडी का कोई मूवमेंट शेक हो रहा है, तो या जिससे बोलो ऐसा पेशेंट मिलेगा, टैक्सिया का पेशेंट मिलेगा, बोलोगे अपनी नोज को टच करो तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एरिया दैट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट मेंटेन पोस्चर, ठीक, पोस्चर का, बैलेंस का और मसल टोन का, ठीक। मसल टोन का मतलब मसल्स में हमारी टोन प्रेजेंट होती है ना। जैसे हम गिर रहे हैं तो हमारी मसल के पीछे टोन हो जाएगी ना। मसल में मसल टोन आप लोग समझते हैं? मसल टोन, जैसे हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारी मसल टोन कम हो जाती है। हम लोग जग रहे होते हैं तो मसल को आप दबा के देखोगे तो मसल में टोन प्रेजेंट हो, टाइटनेस। सो जाने के बाद क्या होता है? 80% समझ लो, 80% मसल्स क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है सोने के बाद, ठीक है। फिर भी 20% जगती रहती है हमारी मसल सोते समय में, ताकि हम लोग सोते में गिरे तो हमको प्रिवेंट कर सके गिरने से, ठीक। मान लो बेड के किनारे पहुंच गए सोते सोते तो गिरते नहीं है ना लोग, तो 20% मसल वर्क करती रहती है ताकि हम लोग गिरने ना पाए, ठीक। मसल टोन को इंफीरियर टू द ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल के नीचे रहता है लोब ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक, ऑक्सीपिटल के पास। पोस्टीरियर टू द पोन्स एंड मेडुला, ऑक्सीपिटल लोब के नीचे रहता है। सेरेब्रम का ऑक्सीपिटल लोब क्या है? ये ऑक्सीपिटल लोब के नीचे प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर टू द पोन्स एंड मेडुला, ये पोन्स और मेडुला यहाँ पर उसके पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है, ठीक। सेरेब्रम के बारे में देख लेते हैं। सेरेब्रम एकदम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, लोकेटेड अबव द सेरेबेलम, सेरेबेलम के ऊपर होता है, ठीक। छोटा दिमाग, सेरेबेलम मतलब छोटा दिमाग, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। कंटेन टू हेमिस्फीयर एंड आउटर पोर्शन कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दो हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर किसी पेशेंट के, अगर राइट साइड इंजरी होगी, अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंट होता है या कोई ट्रॉमा होता है राइट साइड, तो उसका लेफ्ट साइड का फंक्शन पैरालिसिस होगा, लेफ्ट बॉडी पैरालाइज होगी, ठीक। अगर समझ रहे हो आप, किसी के राइट हेड में, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अगर इंजरी होती है, जब दरवाजा बंद कर देना। अगर किसी पर्सन को राइट साइड इंजरी होती है, राइट साइड, तो उसका लेफ्ट साइड का बॉडी पैरालाइज होगा। ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। दो तरह के ट्रैक्ट होते हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, ठीक। तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स आगे हम बताएंगे। पिरामिडल ट्रैक्ट्स क्या करते हैं? मेडुला में जाके क्रॉस हो जाते हैं, तो राइट साइड के जितने फाइबर आते हैं ना, वो लेफ्ट को चले जाते हैं। कहाँ पर? मेडुला में।
मेडुला में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसीलिए उसे वो बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक। वहाँ पर पिरामिड बनाते हैं क्रॉस करने के बाद, ठीक। जो बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। कंटेंस टू हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है सेरेब्रम में, ठीक ठीक। और जिसे क्या बोलते हैं अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो बाहर का ब्रेन का जो सेरेब्रम का सबसे बाहरी हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है? गायरस ऑफ सल्कस, गायरस ऑफ सल्कस, जो उठा हुआ भाग, जैसे अखरोट देखा है ना, जो उठा हुआ भाग है, हाँ, जो उठा हुआ भाग है उसे क्या बोलेंगे? गायरस। और जो अंदर का धसा हुआ भाग उसे क्या बोलेंगे? सल्कस। गायरस सल्कस के ऊपर टेंट होता है दिमाग में कंप्रेस करने के लिए। हमारा ब्रेन को ओपन किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा ब्रॉड एरिया हो जाएगा, तो उसको न्यूरॉन्स, हमारे स्कल में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन फिट हो जाए, ठीक है, हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन फिट हो जाए, इसलिए उसको बनाया गया, इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है गॉड के द्वारा कि फोल्ड करके, अगर कोई चीज़ को ज़्यादा है उसे हमें किसी गिलास में या बॉटल में भरना है तो उसको मोड़ के भरेंगे ना, ठीक है। जैसे कागज का एक एग्जाम्पल मैं दूं, इसका सरफेस ज़्यादा है, इसको हमें कोई किसी पतली छोटी जगह पे अगर रखना है, इसको चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक। ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन को जैसे फोल्ड कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन कम एरिया में आ जाए। अब आपको दिख रहा होगा ये जो उठा हुआ एरिया और धंसा हुआ एरिया, उठे हुए एरिया को गायरस बोलते हैं, अंदर वाले एरिया को सल्कस बोलते हैं, ठीक। अभी आगे देखिए इसमें पिक्चर में आपको दिख रहा है जैसे, दिख रहा है, ये गायरस दिख रहा है और इसके बीच में जो लाइनें दिख रही है वो सल्कस दिख रहा है, ठीक है। और ये जो कलरफुल लोब दिख रहे हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पर टेम्पोरल लोब, ठीक। अच्छा, एक और जानकारी, तो हमारा जो बोलने का कमांड, जो बोलने का एरिया है, ब्रोकास एरिया बोलते हैं, ठीक, वो फ्रंटल एरिया से कंट्रोल होता है, ठीक। एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, बोलने का एरिया फ्रंटल लोब में और देखने का एरिया विजन का ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक। सोचने का एरिया, थिंकिंग का हमारा पैराइटल लोब में, हियरिंग का एरिया कौन सा हो गया हमारा? टेम्पोरल लोब में। अब जैसे हमारा ईयर है ना, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, यहाँ से जितने भी साउंड वेव जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? टेम्पोरल लोब में जाते हैं। टेम्पोरल लोब में क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर हमें सुनाई देता है, सुनाई तो देता है लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे एप्पल रखा हुआ, हम बोल रहे हैं एप्पल, ठीक है, तो वो आपका दिमाग जब प्रोसेस करेगा तभी तो जान पाएंगे एप्पल है, नहीं तो एप्पल और अमरूद में फर्क कहाँ पता चलेगा, तो ठीक है। तो प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन के अंदर होती है। ये कान तो एक माध्यम है साउंड वेव को ब्रेन तक पहुंचाने का। उसके बाद जो ऑडिटरी नर्व्स है, जो हमारे कान की इंटरनल ईयर है, वहाँ से क्या होता है? ऑडिटरी नर्व्स जाती है। ऑडिटरी नर्व कहाँ जाती है? टेम्पोरल लोब में। फिर टेम्पोरल लोब से कहाँ चली जाती हैं? अंडर डायन्सेफेलन में, जहाँ प्रोसेसिंग होती है, ठीक। उसके बाद आउटकम आता है कि हाँ ये एप्पल बोला गया तो ये एप्पल है, ठीक। ठीक, सेरेब्रल बाहर किसे को सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। The two hemispheres are connected by a bridge of nerve fiber that bring information between the two hemispheres called the corpus callosum। अब ये हो गया, सेरेब्रम समझ में आ गया, गायरस सल्कस जो बताया ऊपर होता है। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर आपस में जुड़ते हैं, ठीक, एक पॉइंट में जुड़ते हैं सेंटर में, उस पॉइंट को बोलते हैं कॉर्पस कलोसम, ठीक। ये ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी के साथ में बताता चलो किसका क्या फंक्शन है, बेसिक, ठीक है। द लेफ्ट एंड राइट लोब आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स और पार्ट पैराइटल लोब। अब जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है वो 4 लोब में बटा है। जो आप देख रहे थे ना, ये पिक्चर जो देख रहे थे, ये पिक्चर देख रहे थे, ये एक तरफ का व्यू है, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, ठीक है। ऐसे देख रहे हो ना, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये फ्रंटल एरिया ना, ये तो फ्रंटल एरिया हमारा,
तो आप क्या देख पा रहे हैं, राइट साइड देख पा रहे हैं। तो 1 2 3 4 4 लोग तो दिख रहे हैं, 4 लोग उधर भी होंगे, लेफ्ट में भी 4 लोग और राइट में भी 4 लोग। और जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है उसे कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। जैसे लिख रहे हैं आपको ये वाइट वाला, ठीक, इसको सेक्शन करके दिखाया गया है, ठीक। कॉर्पस कैलोसम हमने आ गया कहाँ है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसके नीचे, वो हमारा क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। यहीं पे क्या बनता है, CSF फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, लेटरल वेंट्रिकल। और उसके बाद नीचे हमारा क्या हो गया, थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पॉन्स मेडुला होता है, यहाँ पर होगा फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक। तो ब्रेन के बारे में भी पूछा जाएगा तो हेमिस्फीयर के बारे में पूछा जाएगा और वेंट्रिकल्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक। और कॉर्टेक्स गायरस सल्कस के बारे में पूछा जाएगा। तो ये चीज बेसिक चीज पता हो, ठीक। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर पूछा जाएगा। तो व्हाइट मैटर ग्रे मैटर क्या होता है, कहाँ होते हैं। तो जो आप ऊपर देख पा रहे हो, जितना हिस्सा आपको दिख रहा है गायरस सल्कस वाला, ये हमारा क्या है, ग्रे मैटर, ठीक। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जितना दिख रहा है ये व्हाइट मैटर है, ठीक। व्हाइट मैटर में जो डायनसेफेलन जो हिस्सा बताया था एक पार्ट है ब्रेन का, वो ग्रे मैटर से बना हुआ है, ठीक है। तो बाहर ग्रे मैटर से बना हुआ, अंदर व्हाइट मैटर होता है, लेकिन व्हाइट मैटर में कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो ग्रे मैटर के बने होता है, ठीक। ग्रे मैटर का मतलब, ग्रे मैटर ज़्यादा हमारा हायर फंक्शन में काम देता है, ग्रे मैटर, ठीक। ग्रे मैटर का काम सुपीरियर लेवल का होता है। तभी कहते हैं स्कूल में हमारे कहते थे अपना ग्रे मैटर यूज करो, मतलब अपनी बुद्धि चलाओ। ठीक, तो फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल चारों लोग प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। डायनसेफेलन क्या होता है, डायनसेफेलन सेरेब्रम के अंदर एक खास हिस्सा होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट हायर फंक्शन के लिए। उस डायनसेफेलन के भी पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और वेंट्रल थैलेमस। थैलेमस एक इतना बड़ा, समझ लीजिए इतना बड़ा नहीं, थैलेमस एक ग्रे मास है, ठीक, अंदर प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर में। उसके 4 हिस्से हैं, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट, ठीक है। वो सारे पार्ट बोला गया। और कोई क्लास का तो नहीं बैठा यार, पीटी है ना? यस सर। थैलेमस, हाइपोथैलेमस मतलब, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस उसके नीचे का हिस्सा जो है वो थैलेमस। उसके पहले जो आगे का हिस्सा होगा वो एपिथैलेमस। एपी जहाँ वर्ड आएगा वहाँ पहले की बात आएगी, जहाँ जहाँ एपी वर्ड यूज आएगा मतलब पहले। जैसे डर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सबसे ऊपर होता है स्किन के लेयर, उसके नीचे डर्मिस होती है। तो एपी का मतलब होता है जो चीज पहले है वो एपी, ठीक। हाइपो जहाँ पर आएगा वो नीचे, ठीक। उसके बाद वेंट्रल थैलेमस, ठीक। चार हिस्से हो गए थैलेमस में, डायनसेफेलन में 4 हिस्से हो गए, ठीक। और आगे स्टार्ट, आगे बढ़े। देखो सेरेब्रम के 4 हिस्से हो गए, लोब, टेम्पोरल, पैराइटल, ठीक है। और सेरेब्रम, डायनसेफेलन, ब्रेन, सेरेब्रम, ये ब्रेन के हिस्से हो गए 4, ठीक। और सेरेब्रम में जाते हैं, सेरेब्रम में क्या हो गया हमारे राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और हर ईच हेमिस्फीयर में क्या होगा 4 लोब होंगे, ठीक। और बीच में आ गया डायनसेफेलन, सेरेब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके भी 4 पार्ट हो गए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, वेंट्रल थैलेमस, ठीक। Serve as relay center for sensation like। अब जो हमारा वो डायनसेफेलन था, अंदर का जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, वेंट्रल थैलेमस जो हिस्सा है ग्रे मास, ठीक है, उसका क्या फंक्शन है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना। मैंने टेम्परेचर बोला था पहले, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना, बिहेवियर रिस्पॉन्स, डाइजेस्टिव फंक्शन हो गया, ठीक। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शरीर में पानी की कमी हो रही तो उसको वाटर को
रीअब्जॉर्ब कराएगा। किडनी से बोलेगा कि शरीर में पानी की कमी हो रही है तो कम से कम यूरिन का आउटपुट बाहर निकालो। वाटर को क्या करो, रीअब्जॉर्ब करो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कुछ समझ में आ रहा है। सबसे बाहर क्या हो गई, बोन हो गई, सबसे बाहर बोन हो गई। बोन के बाहर अंदर क्या हो गया, ये स्कल लिखा हुआ है, सबसे बाहर स्कल बोन हो गई। उसके अंदर हमारा क्या हो गया, स्कल की और ये ब्रेन, इसके बीच में क्या होगा, ब्रेन की कवरिंग होगी, ताकि जो झटके से, किसी भी तरह के झटके से हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहे। ठीक, क्योंकि मान लो हम एक मंजिल से कूद रहे हैं, 4-5 फीट ऊपर से कूद रहे हैं, या बाइक से गिर गया कोई, तो ऐसे तो ब्रेन इंजरी आसानी से हो जाएगी, छोटी मोटी जंप करने से, है ना। तो ब्रेन को इंजरी ना उससे क्या होता है, इस स्कल में ये टकरा जाएगा तो क्या हो जाता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, RDA होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, जब कोई गिरता है तो उसके ब्रेन, उसका क्या होता है, उसको झटका लगता है ना, तो फिर क्या ब्रेन किससे टकराता है, इस स्कल बोन से, अपने स्कल बोन से टकराता है। ठीक, तो उस हिस्से में क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, जो रेड कलर से दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, महीन महीन क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ठीक है, सेरेब्रल आर्टरीज रहती है, और उसमें जैसे इंजरी हो जाती है, ठीक है, क्या होगा फिर वहाँ इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक, तो ये जो स्कल बोन है, ये ब्रेन है, इसके बीच में ब्रेन की 3 लेयर होती है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अर्केनाइट मैटर। ठीक, इन्हीं के बीच में क्या भरा होता है, CSF। तो CSF और ब्रेन की मेम्ब्रेन, ठीक, आउट मेनिंजस लेयर जिसे बोलते हैं, ठीक है, तीनों मेनिंजस लेयर है, मेनिंजस लेयर और CSF क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इतनी सी बात है। ठीक है, ये वेंट्रिकल हो गया, सेरेबेलम हो गया। ठीक है, और ये देख रहे हो क्या है, स्कल बोन में क्या बना हुआ है, पिंक कलर से, बोन के अंदर एक हॉलो स्पेस होता है, वैक्यूल टाइप में, खाली जगह। ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं साइनस। तो ये क्या है, इसमें हवा भरी होती है, इसे बोलते हैं एयर साइनस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर जो आईब्रो, जहाँ पर है आईब्रो के जस्ट नीचे यहाँ पर स्कल, ये स्कल बोन है ना, फ्रंटल बोन है स्कल की, इसमें एयर वैक्यूल बना हुआ है, खाली जगह है, जो हम लोग बोलते हैं तो साउंड वेव्स उसमें से गूंज के बाहर निकलती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हवा भरी होती है, इसे फ्रंटल साइनस बोलते हैं। ठीक, इसी तरह हमारी बोन में जहाँ जहाँ पर हॉलो स्पेस होगा उसे साइनस बोलेंगे। ठीक, ये साइनस है, ये साइनस है, खाली जगह बोन के अंदर। रोके इतना क्या, इसके ऊपर समझ में नहीं आएगा, फिर हॉच पॉच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बंद कर दो। ठीक है, स्टॉप कर दो। अब इस